जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स में हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर में बात की थी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बच्चों? द प्रोसेस जिसमें कि इन विच फूड्स टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। जो फूड हम लोग खाते हैं, ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो फूड खाया जाता है वो किसके साथ कंबाइन करता है? ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो फूड ऑर्गेनिज्म खाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और फॉर गेटिंग एनर्जी, और एनर्जी पाने के लिए क्या करते हैं, ये प्रोसेस होता है। तो फूड ने ऑक्सीजन से कंबाइन किया और फिर क्या हुआ बच्चों, हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी पहुंची, है ना। फिर हम लोग देन क्या कर सकते हैं, वी कैन मूव, वी कैन क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, हम लोग सभी ग्रो करते हैं। तो हमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी मिलती है रिस्पिरेशन से। तो ह्यूमन बींग्स में हम लोगों ने रिस्पिरेशन बात किया। आज हम लोग देखेंगे लंग्स के स्ट्रक्चर को। चैप्टर 9 द लिविंग organisms and their surroundings तो बच्चों, पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ा था कि हम लोगों के पास ए पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, एक पेयर ऑफ लंग्स। तो एक पेयर का मतलब है दो लंग्स होंगे। तो हमारे राइट साइड की लंग्स है ये, है ना, और ये लेफ्ट साइड की लंग्स है। क्या है बच्चों? ये लंग्स है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो किसके थ्रू होंगे? हमारी लंग्स के जरिए। किसके थ्रू होंगे बच्चों? लंग्स के जरिए। क्लियर है? किसके थ्रू? लंग्स के जरिए। ये देखिए बच्चों, ये क्या है, एक ह्यूमन बींग्स की इंटरनल जो है स्ट्रक्चर है ऑफ लंग्स। तो लंग्स देखिए बच्चों, ये जो और ये देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या है हमारी, ये दोनों ही हमारी क्या है बच्चों? लंग्स है। LUNGS, लंग्स। लंग्स क्या होता है बच्चों? एक क्या होते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन कह सकते हैं या ब्रीदिंग ऑर्गन कहते हैं इसको। तो लंग्स है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये नोज है। NOSE, नोज है बच्चों। यहाँ पर जो आप देख रहे हो यहाँ से ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग विंड पाइप। WIND, विंड, PIPE, विंड पाइप। क्लियर है? तो नोज है। नोज के होते हुए क्या किया, एयर ने इंट्री लिया हमारे बॉडी के अंदर। तो जैसे ही बच्चों हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रीथ, व्हेन वी इनहेल, देन वी इनहेल ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हम लोग आसपास के क्या कलेक्ट करते हैं, आसपास में हमारे जो भी एयर है उन एयर से हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है। तो ऑक्सीजन जो है यानी कि जो एयर है वो हमारी नोज के जरिए, ये जो नथुना है बच्चों, ये नॉस्ट्रिल जो है, इसके जरिए हमारी जो ओपनिंग है, ये दोनों ओपनिंग, इसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्लियर है?
तो नोज के जरिए एयर एंट्री लिया और एयर में क्या होंगे, ऑक्सीजन, है ना, एयर में क्या होंगे बच्चों, ऑक्सीजन। चलिए, एयर में कई सारी गैसेस होती हैं लेकिन मेन क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ से इंटर लिए, है ना, अंदर गए और यहाँ पर कहाँ चले गए, हमारे ये दोनों लंग्स में। तो ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, क्लियर है। तो हम इनटेक क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, है ना, और हमारी बॉडी से निकलेगा क्या बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। मतलब बच्चों ये एयर नोज के जरिए ऑक्सीजन इंटर लेता है, अंदर जाता है, और इसी नोज के जरिए क्या चले जाता है, CO2 बाहर चले जाता है। देखिए एयर, एरो का निशान देखिए, ऑक्सीजन O2 है तो अंदर चले गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 बोलते हैं, O से होता है ऑक्सीजन, और दो जो है बच्चों ये दो मॉलिक्यूल्स है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। CO2 2 जो है ये क्या है, मॉलिक्यूल्स बता रहा है ऑक्सीजन के, क्लियर है। तो O2 जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहलाता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लियर है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और CO2 जब लिखते हैं तो इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। ये केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे आगे, मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो ऑक्सीजन गया 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 और हमारे कहाँ गया, एंट्री ले लिया। तो विंड पाइप के जरिए, ये विंड पाइप के होते हुए, विंड मतलब क्या होता है बच्चों, बहती हुई हवा, तो एयर हमारे कहाँ गया, लंग्स में। पाइप है, ये एक तरह का पाइप है, इसी पाइप के जरिए आया। ये दोनों जो आप देख रहे हैं इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया। तो विंड पाइप है ना, इसको इट इज कॉमनली कॉल्ड ट्रेकिया। तो यहाँ पर गया लंग्स में और ये दोनों लंग्स में चले गया। यहीं पर हमारा क्या होता है, इसी एल्वुलाई में, यहाँ पर एल्वुलाई होते हैं बच्चों, आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, CO2 क्या हो रहा है बच्चों, बाहर आ रहा है, क्लियर है। तो यही है बच्चों हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में किस तरह से गैस का क्या हो रहा है, आदान प्रदान, ऑक्सीजन अंदर जा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहे हैं, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। और ये जो बच्चों आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम, DIAPHRAGM, डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसको, डायफ्राम। डायफ्राम का काम होता है कि ऊपर वाली जो लंग्स है, ऊपर वाली जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है वो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर से अलग हो, है ना। ये देखिए हमारी जो ऊपर वाला भाग है ये रेस्पिरेशन का काम करता है और नीचे वाला डाइजेशन का। तो ये दोनों को सेपरेट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, डायफ्राम। कौन कर रहा है बच्चों, डायफ्राम, क्लियर है यहाँ तक। ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। चलिए डायग्राम बना लिया, नोट कर लिया आपने। चलिए बच्चों आप इस धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस डायग्राम को बनाने का प्रैक्टिस करना है। हम लोगों ने अभी तक जाना कि ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है ना। लंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फेफड़ा, है ना। चलिए अब रेस्पिरेटरी, RESPIRATORY, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म। अब हम लोग ह्यूमन बींग्स के बाद पढ़ेंगे अर्थवर्म्स की रेस्पिरेटरी ऑर्गन या रेस्पिरेशन। बच्चों अर्थवर्म की जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो कि इसको रेस्पिरेशन में मदद करती है, रेस्पिरेशन में मदद करेगी स्किन। क्या करेगी, SKIN, स्किन। स्किन क्या है बच्चों, तो अर्थवर्म यहाँ लिखिएगा एरो दे करके, अर्थवर्म ब्रीदेस थ्रू इट्स स्किन, फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों, कि जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म क्या होता है, अर्थवर्म्स इट इज एन वर्म जो क्या करते हैं, मूव्स करते हैं, क्या करते हैं, वेरी स्लोली, धीरे धीरे करके फॉरवर्ड, फिर पीछे वाला बैकवर्ड। तो हम जानते हैं अर्थवर्म्स का स्ट्रक्चर, ये देखिए अर्थवर्म्स की स्ट्रक्चर को हमने देखा है इस तरह से। स्ट्रक्चर ये सेगमेंट्स में बटे होते हैं इसकी बॉडी पार्ट्स। नीचे क्या होता है बच्चों, ब्रिस्टल्स होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग अर्थवर्म्स। क्या बोलेंगे, अर्थवर्म। तो ये क्या होते हैं, सेगमेंट होते हैं, है ना,
और इस सेगमेंट में क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, वाटरी लिक्विड। और बच्चों ये देखिए इसकी आगे वाली भाग है, तो आगे वाला जो पोर्शन है जब वो आगे खिसकता है तो पीछे वाला जो बैकवर्ड पोर्शन है वो रेस्ट रहता है, और जब आगे वाला रेस्ट रहता है तो पीछे वाला मूव करता है। तो हमने इसको मूवमेंट में पढ़ चुका है बच्चों। चलिए, इसमें यहाँ क्या होता है बच्चों, स्किन रहता है। तो अर्थवर्म जो है वो ब्रीथ करते हैं, यानी इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोगों की तरह। तो ब्रीदेस थ्रू इट्स स्किन, यानी कि स्किन के जरिए ही ब्रीथ करेंगे। और हम लोग किसके जरिए ब्रीथ करते हैं बच्चों, वी जनरली ब्रीथ, है ना, फ्रॉम आवर लंग्स। हम लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना। क्लियर है। तो अर्थवर्म ब्रीदेस जनरली थ्रू इट्स स्किन, स्किन के जरिए, त्वचा के जरिए। नेक्स्ट लिखिएगा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट स्किन में लिखिएगा बच्चों SKIN, स्किन। अर्थवर्म की जो स्किन होती है इट इज वेरी थिन, ये बहुत ही पतली होती है बच्चों, थिन एंड मॉइस्ट। क्या होता है, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होता है, फुल स्टॉप। बहुत ज़्यादा थिन होगा, बहुत ज़्यादा पतला होगा और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगा, मतलब इसमें लिक्विड चिपचिपा बना रहेगा। आप देखिएगा कहीं अर्थवर्म्स को जब वो चलेगा बच्चों, जनरली कब होता है, रेनी सीजन में, है ना, वो मिट्टी से बाहर आ जाते हैं और चलने लगते हैं। तो ग्राउंड पर कहीं भी आसपास में अर्थवर्म देखिएगा, जब वो चलेंगे एकदम धीरे धीरे, है ना, इस प्रकार एकदम धीरे धीरे आगे चलेंगे, और जब आगे वो निकलेंगे तो जिस जगह पर वो थे वहाँ पर जब उससे आगे निकलेंगे वहाँ पे क्या होगा, लगेगा कुछ पानी जैसा है, लिक्विड जैसा है, वाटर जैसा है। तो क्योंकि बच्चों इसकी जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा थिन और मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्चर इसमें जो, इनमें जो मॉइस्चर होता है यही वजह है कि वो लिक्विड जैसा है। क्लियर है। तो स्किन इट इज़ वेरी थिन एंड मॉइस्ट। क्लियर बच्चों। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, गैस का आदान प्रदान, एक्सचेंज कैसे होता है। तो बस स्किन के थ्रू बच्चों, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होती है, स्किन। नाउ एक्सचेंज ऑफ, स्टार दे करके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस किस में होगी, SKIN, स्किन में होगी, है ना। तो लिखिएगा यूरो में, अर्थवर्म एब्जॉर्ब, अर्थवर्म एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम एयर फॉर respiration through its skin and through its skin, full stop। नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड produced during respiration carbon dioxide produced during respiration is expelled by its body through the skin, क्लियर है, फुल स्टॉप। तो ध्यान दीजिए हमने क्या बात करना है यहाँ पे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो अर्थवर्म में जो एक्सचेंज होती है गैसेस की, जैसे हमारे अंदर बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब ऑक्सीजन को अंदर जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है। तो हम जैसे ही इनहेल करते हैं ऑक्सीजन अंदर आता है और एक्सपेल्ड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस किसके थ्रू होता है, हमारे अंदर लंग्स के थ्रू। और यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, स्किन के जरिए। क्लियर है। तो अर्थवर्म एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, ऑक्सीजन को सोखते हैं बच्चों फ्रॉम एयर से, क्योंकि एयर है आसपास में। फॉर रेस्पिरेशन करने के लिए एयर से ऑक्सीजन क्या करते हैं, सोख लेते हैं, थ्रू इट्स स्किन के जरिए। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि कोई भी जनरली बच्चों कोई भी रेस्पिरेशन जो होता है उसका मतलब क्या है कि फूड प्लस ऑक्सीजन, ये जब मिलते हैं फूड और ऑक्सीजन तो क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें क्या चाहिए, एनर्जी ही चाहिए। तो एनर्जी के लिए ही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, है ना, रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही फूड ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो फूड यहाँ मतलब क्या, फूड सभी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स और प्लस एनिमल जितने भी जीव हैं, कॉ, डॉग, कैट, अर्थवॉर्म्स, फिश, तो अभी अर्थवॉर्म पढ़ रहे हैं। तो अर्थवॉर्म जो भी फूड खाते हैं, फूड ये लोग क्या खाते हैं, जैसे कि मिट्टी है बच्चों वो खाते हैं। तो सॉयल खाते हैं क्योंकि डेट क्या है ये डिगिंग, मतलब अंदर से रहने वाले एनिमल, जमीन के अंदर में कोई इंसेक्ट हो गए छोटे छोटे, तो फूड ये खाते हैं और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन करता है। तो सामान्यतः नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। कहाँ पर, बॉडी के अंदर में। तो बॉडी के अंदर में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये वेस्ट है, इनको बाहर निकलना है। और बॉडी को क्या चाहिए, मेन एनर्जी चाहिए, है ना, हर वर्क को परफॉर्म करने के लिए। चलिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान। ये क्या है, रेस्पिरेशन का क्या है बच्चों, रिएक्शन है। रेस्पिरेशन का एक क्या है, प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, कैसे फूड कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी रिलीज करता है। तो एक्सपेल्ड होते हैं, बाहर निकल जाता है बाय इट्स बॉडी, किसकी बॉडी से, अर्थवॉर्म की, थ्रू द स्किन, स्किन के जरिए। क्लियर है। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं स्किन के जरिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड हुआ है रेस्पिरेशन में वो स्किन के ही जरिए बाहर एक्सपेल्ड हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अब हमने अर्थवॉर्म्स की बात कर लिया बच्चों। अर्थवॉर्म में क्या है, एक एनिमल से, एक वॉर्म से, एक कीड़ा है। अब हम बात करेंगे फिश की। नोट कर लिया यहाँ तक आपने। अब बच्चों ये जैसे, ये क्या है, एक फिश है बच्चों। ये ये बच्चों क्या है, ये फिश है। क्लियर, ये फिश। तो यहाँ लिखिएगा रिस्पायरेटरी, यहाँ स्टार दे करके, रिस्पिरेशन, रिस्पायरेशन, प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं बच्चों, रिस्पायरेशन। क्लियर है। तो रिस्पायरेशन इन फिश, यानी कि मछलियों में रिस्पायरेशन कैसे होता है। रिस्पायरेशन का मतलब क्या है, एनर्जी, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का कम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन और एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो क्योंकि फिश भी क्या है बच्चों, एक एनिमल ही तो है। फिश क्या है, एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाले जीव है। तो इनको क्या चाहिए, ये भी तो स्विम करते हैं और तैरने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, रिस्पिरेशन प्रोसेस से। तो रिस्पिरेशन इन फिश, यहाँ लिखिएगा बच्चों, रिस्पिरेशन इन फिश में रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो होते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इज गिल्स। ठीक है। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होती है वो क्या होती है, गिल्स। ये जो आप देख रहे हैं ये इसी को बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं इसको, GILLS। ये नहीं, ये कवरिंग है, इसको बोलते हैं हम लोग गिल्स। क्या बोलते हैं, गिल्स। और ये जो आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं इस तरीके से, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग गिल कवर, गिल कवर। क्लियर है, गिल कवर। तो गिल्स बोलेंगे इसको, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गिल कवर। क्लियर है। तो मछलियों देखिएगा, मछली के जो फेस है उसकी बाहरी सरफेस पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गिल्स। क्लियर है। तो गिल्स है, और गिल्स के चारों तरफ गिल्स को प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, गिल कवर। कवर मतलब कवर, और गिल मतलब गिल को जो कवर करने वाला हो, तो गिल कवर। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि द फिश हैज स्पेशल organ
फॉर ब्रीदिंग। इनमें बच्चों ब्रीदिंग के लिए एक स्पेशल ऑर्गन है। फिश के पास क्या होते हैं? हैज़ स्पेशल ऑर्गन। इसके पास एक खास ऑर्गन है फॉर ब्रीदिंग, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? गिल्स। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड गिल्स। क्लियर? गिल्स। तो जिस प्रकार से हमारे अंदर क्या है बच्चों? लंग्स है, उसी प्रकार जो फिश है उसके अंदर क्या होगा? गिल्स होगा। क्लियर है? गिल्स। चलिए, यहां तक क्लियर है। तो फिश जो है अपनी रिस्पिरेशन किसके थ्रू करेगी? गिल्स के जरिए। किसके थ्रू? गिल्स के जरिए। नोट कर लिया यहां तक। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज गिल्स, फिश हैज स्पेशल ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग इज कॉल्ड गिल्स। चलिए, अभी बच्चों ये जो फिश है, मछली कहाँ रहती है? पानी में। मछली कहाँ रहती है बच्चों? मछलियाँ, सारी मछलियाँ वाटर में, है ना? वाटर में। चलिए, इनमें फिन्स भी होता है। चलिए, ये क्या होता है? फिन्स। हमने मूवमेंट में पढ़ा है कि ये फिन्स क्या करता है? इनको स्विमिंग में मदद करता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है बच्चों वाटर के मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है। वाटर के मॉलिक्यूल। अब वाटर के मॉलिक्यूल है तो इनका भी क्या होता है बच्चों? कुछ ना कुछ नाम होता है। क्या होता है? GILL, गिल। गिल क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर गिल्स कहलाता है। वाटर के मॉलिक्यूल को हम H2O बोलते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्लियर है? तो आसपास में कई सारे बुलबुले, छोटे छोटे बच्चों मॉलिक्यूल्स कैसे हम शो कर सकते हैं? बुलबुल, एक बबल्स की तरह, बुलबुले की तरह। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कई सारे मॉलिक्यूल है आसपास में, वाटर है मतलब वाटर के मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ, स्टार्ट दीजिएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंजिंग कैसे होगा? किसके जरिए? इस गिल्स के जरिए। किसके जरिए बच्चों? गिल्स के जरिए। क्लियर है यहां तक? चलिए, यहां पे एरो दीजिएगा, लिखिएगा द फेस टेकन इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। फिश क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम वाटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसलिए मैंने यहाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखा H2O। तो यहाँ ये वाटर में देखिए ऑक्सीजन है, O से क्या होता है? ऑक्सीजन। तो इसलिए फिश ने क्या लिया? ऑक्सीजन कहाँ से लिया? वाटर से लिया। क्योंकि वाटर क्या है बच्चों? वाटर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो क्योंकि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, घुले हुए हैं, है ना? पानी में क्या? ऑक्सीजन घुले हुए हैं। तो फिश टेकन इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड सेंडिंग वाटर ओवर द गिल्स। अब क्या होगा? जैसे ही फिश जो है अपने आसपास जो डिजॉल्व वाटर है, पानी है, उसमें से क्या करेंगे? वाटर को लेंगे। फिश टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंड सेंडिंग वाटर ओवर द गिल्स। टोटली मतलब ये हुआ कि फिश के आसपास में जो भी पानी होगा, फिश क्या करेंगे? फिश के इस माउथ के जरिए क्या होगा? अंदर चले जाएगा। तो माउथ के जरिए जहां जाएगा, फिश क्या करेंगे? इस वाटर को सेंड करेंगे गिल्स के पास। तो गिल्स धीरे धीरे क्या करेंगे बच्चों? गिल्स जो है, जैसे यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो इनमें से जो ऑक्सीजन होगा, जो क्या होगा? ऑक्सीजन होगा यहाँ से। इनमें से जो ऑक्सीजन है उनको क्या करेंगे? ये एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, गिल्स का काम क्या है बच्चों? इस एक गिल क्या करेगा? जैसे ही पानी अंदर आया, यानी वाटर जैसे इंटर किया, तो गिल्स ने एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम पासिंग वाटर। तो वाटर जो पास हो रहा है इनकी गिल्स के जरिए, तो उसको क्या कर रहा है गिल्स?
एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब निकाल रहा है, मतलब वाटर से बच्चों ऑक्सीजन को अलग कर रहा है। क्लियर? ये जो है बच्चों, ये वाटर है, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है। एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्लियर है? और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। तो हम जब लिखते हैं H2O, मतलब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है। तो गिल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं फ्रॉम पासिंग वाटर, यहाँ से जो वाटर पास कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो गिल्स क्या कर रहा है, सारी ऑक्सीजन डिजॉल्व, जो पानी में घुले हुआ जो जितनी भी सारी ऑक्सीजन है ना, वो क्या कर रहा है, सारा जो गिल्स है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब निकाल रहा है। चलिए, यहाँ तक नोट कर लिया आपने? स्टार्ट एरो दीजिएगा और लिखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस्ड हुए हैं। क्लियर बच्चों? प्रोड्यूस्ड इन रेस्पायरेशन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी, मतलब बॉडी के जरिए फिर क्या होंगे, वो बाहर चले जाएंगे। क्लियर है? तो ऑक्सीजन तो आ गया इनके शरीर में एनर्जी फूड के साथ कंबाइन करने के लिए। ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस्ड हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फिश, फ्रॉम द बॉडी ऑफ फिश। तो एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, क्लियर है बच्चों, इन फिश, मछलियों में। ठीक, ऐसे वाटर जा रहे हैं अंदर, फिश ने क्या किया, फिश टेकन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, सेंडिंग वाटर ओवर द गिल्स। सारी जो पानी है बच्चों, ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इनकी गिल्स पर, ये गिल्स। और जैसे ही गिल्स से टकरा रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो फिर क्या कर रहे हैं, सारी गिल्स, ये जो गिल्स है ये एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन, यानी कि वाटर के ये सपोज ये मॉलिक्यूल्स है, और इनसे ऑक्सीजन को अलग कर लिए। ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, अलग हो गया। तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे चाहिए, और फूड के साथ कंबाइन कौन करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे। चलिए, क्लियर है? और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुए हैं रिस्पिरेशन में, वो बाहर चले जाएंगे, एक्सपेल्ड हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो फिश में बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग लंग्स के जरिए एक्सचेंज करते हैं गैस को, ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, उसी प्रकार फिश में, फिश चूंकि लंग्स नहीं है बच्चों, तो लंग्स नहीं है तो एयर से डायरेक्टली नहीं लेंगे ऑक्सीजन, कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन, इसी डिजॉल्व्ड वाटर से। ठीक है? तो पानी में जो जो वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन है, उसी को क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। तो गिल्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब बच्चों हम पढ़ेंगे प्लांट्स के विषय में। तो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में रिस्पायरेशन कैसे होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। प्लांट में रिस्पायरेशन कैसे होगा, जिस प्रकार से एनिमल को बच्चों क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। तो एनर्जी कहाँ से लेते हैं हम लोग, फूड से। तो ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी विच आर गेटिंग फ्रॉम फूड, फूड से मिलता है। तो फूड से कैसे मिलेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। तो प्लांट जस्ट लाइक एनिमल की तरह ही प्लांट को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, ताकि एनर्जी ले सके वो बच्चों, और क्या कर सके, हमें फूड प्रोवाइड कर सके। कई सारे वेजिटेबल हम लोग सब्जियां खाते हैं, तो प्लांट्स को एनर्जी चाहिए, मतलब रिस्पिरेशन होगा। रिस्पिरेशन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हुआ, वाटर प्रोड्यूस होगा, और एनर्जी। तो यहाँ लिखना है कि प्लांट्स गेट energy from, plants get energy
फ्रॉम रेस या बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। क्लियर है? रेस्पिरेशन तो मतलब प्लांट ने एनर्जी को लिया किस प्रोसेस से? रेस्पिरेशन से। स्टार दीजिएगा स्टोमाटा। स्टोमाटा स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिए, ये एक प्लांट है यहाँ पे बच्चों है सन। इस प्रोसेस को एकदम अच्छे से माइंड में आपको रख लेना है। सन है बच्चों, ये है प्लांट, ये है इसकी रूट, जड़, जो कि सॉइल के अंदर में है ना। तो ये है लीफ। क्लियर है? लीफ। तो हम लोग गेटिंग टू नो प्लांट्स में पढ़ चुके हैं बच्चों कि लीफ में क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो द टाइनी spores, the large number of tiny pores, pores। pores का मतलब होता है बच्चों होल्स, छोटे छोटे होल्स, छेद। ठीक है? होल्स प्रेजेंट इन द प्लांट लीव्स, इन द प्लांट लीव्स इज आर कॉल्ड। अब देखिए बच्चों, इज नहीं लिखा मैंने यहाँ, इज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों ये स्टोमाटा है ना। अब स्टोमाटा क्या है बच्चों? स्टोमाटा में स्टोमा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, स्टोमाटे और एक होता है स्टोमाटा। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? स्टोमाटा जो है, स्टोमा एक होता है स्टोमाटा और एक होता है स्टोमे। स्टोमे जो है, ये जो स्टोमे है ये क्या है? प्लूरल वर्ड है। लेकिन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर जो होते हैं इसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा जो है क्या बच्चों? स्टोमाटा एक सिंगुलर वर्ड है जिसमें कि लीफ में, एक लीफ की जब बात करते हैं तो उसमें कई सारी छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हमने क्या बोला? इज कॉल्ड स्टो। यहाँ इज बच्चों इसलिए होगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, स्टोमाटा बोलते हैं। स्टोमाटे जब ई लिखेंगे यहाँ पर तब ये प्लूरल होगा। अब ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ इज लिखेंगे, इज कॉल्ड स्टोमाटा। स्टोमाटा। क्लियर है? स्टोमाटा। तो लीफ जो होंगे उसमें क्या होंगी? छोटी छोटी छोटे छोटे छेद होंगे, छोटे छोटे होल्स होंगे, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी, टाइनी मतलब एकदम छोटे छोटे पोर्स होंगे, होल्स होंगे, छेद होंगे, जो प्रेजेंट है इन द प्लांट लीव्स, है ना, प्लांट की लीव्स में। क्लियर है? उसी को बोलते हैं हम लोग स्टोमाटा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? स्टोमाटा। तो लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स, होल्स प्रेजेंट इन द लीफ, प्लांट लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। यहाँ तक क्लियर है? स्टोमाटा क्लियर है बच्चों? स्टोमाटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ समझ चुके हैं कि इसमें छोटे छोटे स्टोमाटा के क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर होल होते हैं, जिनको हमने क्या बोला? स्टोमाटा। अब ध्यान दीजिए, कोई भी लीफ में जो स्टोमाटा होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, वो हमें दिखते नहीं है बच्चों, है ना। स्टोमाटा कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई। हमारी आंखों जो है, हम आंख से देख नहीं सकते, वी कैन नॉट सी, है ना, नेकेड आई, है ना। हम लोग वी कैन नॉट सी स्टोमाटा विद आवर नेकेड आई। हम अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं किसको? स्टोमाटा को। क्योंकि बच्चों ये बहुत ही छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एकदम स्मॉल पोर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, एक्सचेंज ऑफ, स्टार दे करके, एक्सचेंज ऑफ, इनमें गैस का एक्सचेंज कैसे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें जो एक्सचेंजिंग ऑफ गैस होंगे वो किसके जरिए होंगे? इसी स्टोमाटा के जरिए होंगे। क्लियर है? चलिए,
तो ह्यूमन बींग्स में जो रिस्पिरेशन हुआ था एक्सचेंज ऑफ गैस लंग्स के थ्रू, हम लोगों में लंग्स के थ्रू होता है। अर्थ वॉर्म्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ था किसके थ्रू, स्किन के थ्रू। और फिश में बच्चों जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ था किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। लेकिन प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होंगे वो किसके थ्रू होंगे, प्लांट की ये लीफ की स्टोमाटा के थ्रू, STOMATA, स्टोमाटा। क्लियर है। चलिए यहां लिखेंगे बच्चों नेक्स्ट इसमें एरो दे करके कि प्लांट लिखेंगे लीव्स, plants absorb oxygen from air which enters inside the leaves through स्टोमाटा। अब ध्यान दीजिए ये प्लांट की लीफ है और ये है बच्चों सन, है ना, ये सन है, ये प्लांट है। तो प्लांट से ये सन क्या हो, सन इसको हीट दे रहा है बच्चों, एनर्जी, सन की रे आ रही है, इस पर पड़ रही है। तो ये जो लीफ है यहाँ तक आ रहा होगा ये, चलिए ठीक है। तो आसपास में जो ऑक्सीजन होंगे एयर में वो कहाँ जाएंगे, इस लीफ पर इंटर करेंगे। तो एंट्री के कौन देगा बच्चों, स्टोमाटा देंगे। स्टोमाटा के इसमें जो है इस लीफ की, ये देखिए इस लीफ की इस तरीके से ये होते हैं, ये पोर्स होते हैं बच्चों, ये ओपनिंग होते हैं। तो लीफ में जब हम इसको जूम आउट करते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि लीफ में जो है क्या है, एकदम छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। अब ये ओपन है तो ऑक्सीजन इंटर लिया, तो एंट्री ऑक्सीजन को आने कौन देगा, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा जैसे ही ऑक्सीजन आते हैं आसपास में लीफ के पास, तो ये स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं। क्लियर। चलिए enters into the inside the leaves through stomata. Next point, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होंगे ड्यूरिंग respiration is expelled थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा मतलब कि ऑक्सीजन को प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, सोखा, है ना। प्लांट ने क्या किया, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, कहाँ से, फ्रॉम एयर। तो आसपास के जो एयर होंगे उससे क्या हुआ, उससे आसपास के एयर से प्लांट ने ऑक्सीजन को सोख लिया, एब्जॉर्ब किया। चलिए विच यानी कि ये जो ऑक्सीजन है इंटर्स करता है इनसाइड द लीव्स, प्लांट की लीव्स के अंदर इंटर करेगा, किसके थ्रू, तो थ्रू स्टोमाटा। तो इसी स्टोमाटा के जरिए स्टोमाटा ने कहा आना है, आपका स्वागत है। तो एयर से ऑक्सीजन इंटर लिए तो कहाँ गए, लीफ में। लीफ में एंट्री कौन दिया, एयर, ऑक्सीजन को इस स्टोमाटा ने। चलिए तो स्टोमाटा के जो पोर्स है वो खुल गए। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होंगे ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है, रिलीज होता है, वो बाहर चले जाएंगे, इज एक्सपेल्ड थ्रू इट्स स्टोमाटा। मतलब प्लांट की इसी स्टोमाटा के जरिए ऑक्सीजन अंदर आ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड इधर फिर बाहर जा रहे हैं, CO2 बाहर जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए ये क्या है बच्चों, स्टोमाटल। आप इसको ध्यान दीजिए, इसको हम बोलेंगे स्टोमाटल ओपनिंग। क्लियर, STOMATAL, स्टोमाटल OPENING ओपनिंग। अब ये खुला हुआ है इसका पोर्स। चलिए यहां तक क्लियर है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है प्लांट में, इसी स्टोमाटा के थ्रू, ऑक्सीजन अंदर आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब बच्चों नोट कर लिया आपने,
एक जनरल सा क्वेश्चन है ना, हमारे माइंड में ये रहता है कि मेन पॉइंट क्या है बच्चों। प्लांट में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती है मेन, एक तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा रेस्पिरेशन। चलिए अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब फोटोसिंथेसिस होगा बच्चों, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, और सिंथेसिस मतलब बनाना, फॉर मैन्युफैक्चर करना, है ना। चलिए यहाँ हमने बोला रेस्पायरेशन, क्लियर है, रेस्पायरेशन। तो बच्चों एक प्लांट है, क्लियर, एक प्लांट है, एक प्लांट है, चलिए तो प्लांट, और यहाँ बच्चों क्या होगा, सन, SUN, सन, क्लियर, सन। तो सन की लाइट कहाँ पड़ेगी, लीफ में, ये क्या है, LEF, लीफ, लीफ है, यानी एक लीफ है तो एक लीफ है। चलिए तो फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब किसका मैन्युफैक्चर करना, फूड बनाना। तो प्लांट इससे क्या बनते हैं, क्या करते हैं, मेकिंग ऑफ फूड, यानी फूड को बनाने का काम करते हैं, मेकिंग ऑफ फूड, FOOD, फूड। तो फूड बनाएंगे जब बच्चों, तो इनको पड़ेगी जरूरत क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर और मेकिंग फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एज ए फूड। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बच्चों, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लियर है। यहां पर होगा बच्चों सनलाइट है, और क्लोरोफिल, ग्रीन लीफ में होता है क्लोरोफिल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, फूड बनेगा, और प्लस ऑक्सीजन बनेंगे, ठीक है। तो फूड भी बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये किस में हो रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। चलिए एकदम कॉमन सा बात है, छोटी सी बात है बच्चों, लेकिन इसको माइंड में एकदम अच्छे से रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो प्लांट क्या करता है, फूड ऑक्सीजन बनाता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। सनलाइट यहाँ सूर्य है बच्चों, और एक ग्रीन लीफ है, ये कैसी लीफ है, ग्रीन है ना, ये हरा पत्ता है बच्चों, ग्रीन लीफ। चलिए तो इसने फूड बनाया और ऑक्सीजन बनाया, तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, बाहर, O2 बाहर जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगे कहाँ जाएंगे, लीफ में अंदर जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से कहाँ जा रहे हैं, लीफ में इंटर ले रहे हैं, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, क्लियर है। अब रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें फूड प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, ऑक्सीजन, फूड प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस दीजिएगा वाटर, और प्लस एनर्जी, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फूड मेकिंग है, मतलब भोजन बनाया जा रहा है प्लांट के द्वारा, तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, देखिए चाहिए, वाटर चाहिए जो कि इनको रूट से मिलेगा, और ये ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, और फूड को कहाँ बना रहे हैं, लीफ पर, यहाँ फूड बना रहे हैं लीफ पर, क्लियर है। लेकिन यही रिस्पायरेशन में क्या होता है, यहाँ जो फूड बने हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, मतलब कि अब इनको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब फोटोसिंथेसिस में इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, लेकिन रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए। तो यही ऑक्सीजन बच्चों फूड जो बनाया उनके साथ कंबाइन होगा, मिलेगा, रिएक्ट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड एनर्जी निकलेगा, क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन में बाहर आ रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में अंदर आ रहे हैं और रिस्पायरेशन में बाहर जा रहे हैं। तो रिस्पायरेशन में बाहर कौन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और अंदर कौन आएगा, ऑक्सीजन, क्लियर है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर जा रहे हैं, क्लियर हुआ। चलिए
लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है बच्चों ये कब होगा? जब सन होगा, है ना, सनलाइट जब होंगे तभी तो होगा। जब सन की जो रोशनी है जब तक लीफ पर, पत्ते पर पड़ेगी नहीं तो कैसे फूड बनाएंगे प्लांट? तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ लिखिएगा बच्चों, ये क्लियर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, फूड एंड ऑक्सीजन। चलिए यहां लिखिएगा कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस only during डे टाइम। डे दिन का समय, मतलब जो फोटोसिंथेसिस होंगे कब होंगे? सिर्फ दिन के समय होंगे। बट रिस्पायरेशन बच्चों क्या होते हैं? एनर्जी तो हर समय चाहिए, प्लांट को दिन हो या रात हो, हमें क्या होंगे? हमें भी एनर्जी चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात हो। रात में जब हम सोते हैं तो भी क्या होता है? हमारा एब्डोमेन मूव करता है, मूवमेंट होता है, तो एनर्जी हर वक्त चाहिए। तो रिस्पायरेशन में बच्चों ऑक्सीजन हर वक्त चाहिए, तो रिस्पायरेशन क्या होंगे? डे हो या नाइट हो, दोनों वक्त होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर स्टार दे करके कि respiration takes place during daytime as well as at night, NIGHT, night। तो फोटोसिंथेसिस जब तक सन रहेगा बच्चों तब तक इनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऑक्सीजन बाहर छोड़ेंगे, क्लियर है? और दूसरा है बच्चों रिस्पायरेशन जो है, यही रिस्पायरेशन जो है कब होता है? रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए बच्चों ये डे टाइम में भी होगा और नाइट टाइम में भी होगा। मतलब रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन भी चाहिए, तो कब? हमेशा, हर वक्त। इसीलिए रिस्पायरेशन दिन में भी होंगे, रात में भी होंगे। तो रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के वक्त भी होंगे, एज वेल एज मतलब साथ ही साथ एट नाइट, रात के वक्त भी होंगे, क्लियर है? चलिए, इसलिए बच्चों ये कंफ्यूजन रहता है जब हम बोलते हैं कि प्लांट बच्चों क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लांट क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो आपको बोलना है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, और वही रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। मतलब रिस्पायरेशन हम लोग की तरह ही कर रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है? ये ले रहे हैं, ठीक है? चलिए, क्लियर है इतना? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।